यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून से जल्द ही 2 और नई ट्रेनों का संचालन होने वाला है। आपको बता दें, रेलवे बोर्ड ने शताब्दी एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दे दी है और 2 और नई ट्रेनों के संचालन के बाद देहरादून से चलने वाली ट्रेनों की संख्या अब 5 हो जाएगी। शताब्दी एक्सप्रेस के संचालन से देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी। 15 अक्टूबर से इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। तो त्योहार से पहले 2 नई ट्रेनों की शुरुआत होने से यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। 2 और ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है रेलवे बोर्ड ने। 2 गाड़ियां हैं, मसूरी एक्सप्रेस जो पुरानी दिल्ली जाती है, देहरादून टू मसूरी, नजीबाद, गजरौला, बिजनौर होते हुए जाती है। एक नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। ये 2 गाड़ियों की चलने की संभावना थी। अभी डेट निश्चित नहीं हुई है, त्योहारों को देखते हुए ये चलाएंगे। दूसरा, कल जो है एक और अलग से चीफ मिनिस्टर जी ने एसी गाड़ी जो है जितनी शताब्दी राजधानी, उन गाड़ियों का 26 या 39 गाड़ियां जो है फिर उनकी घोषणा की है। उनमें ये हमारी शताब्दी भी है। तो एक तरफ 2 और ट्रेनों के संचालन को मंजूरी मिली है, वहीं केदारनाथ के लिए कल से हेली सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। केदारनाथ धाम में अब तक जिन 9 कंपनियों के पास हेली सेवाओं का टेंडर था, उनमें से 8 कंपनियों ने हेली सेवाएं देने के लिए हामी भर दी है। डीजीसीए ने केदारनाथ धाम में हेली सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है, जिसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। कल से हेली सेवा की शुरुआत होगी। 9 कंपनियों ने हेली सेवा के लिए मंजूरी दी। डीजीसीए ने किया था स्थलीय निरीक्षण। बुकिंग के संदर्भ में गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा ही बुकिंग किया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग गढ़वाल मंडल की वेब पोर्टल से ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। पिछले 3 दिन से उस पर बुकिंग चल रही है और आज की डेट में मेरे पास रिपोर्ट आई है कि अब तक कल दोपहर तक 850 टिकटें ऑनलाइन बुक हो गई थी। बार बार ब्लैक मार्केटिंग की समस्याएं आती है, उसके चलते हम लोगों ने इस बार भी किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को या प्राइवेट इवन हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को भी किसी प्रकार की ऑनलाइन टिकट बेचने की हम लोगों ने अभी अनुमति नहीं दी गई है। तो कोरोना के चलते हेली सेवाएं पर रोकी गई थी, लेकिन कल से इसकी शुरुआत हो रही है। वहीं उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा आर्या और वी षणमुगम के विवाद बढ़ता जा रहा है। पता चला है कि अब राज्य मंत्री रेखा आर्या की विभागीय महिला सशक्तिकरण बाल विकास सचिव सौजन्या ने भी उनका विभाग छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि सौजन्या भी रेखा आर्या के साथ काम नहीं करना चाहती हैं। उधर इस मसले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस को भाजपा फोबिया हो गया है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता हर बात बेबात पर बयानबाजी करके अपनी कुंठा को व्यक्त करते हैं। प्रशासन में अधिकारियों के विभाग बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है और कांग्रेस चूंकि 10 साल शासन में रही है, तो ऐसे में उनके हर मुख्यमंत्री ने सचिव स्तर के, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों को बदला है और ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। देवेंद्र रावत जी के अलावा मैं समझता हूँ एक आध शासकीय प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, बाकी सारे मंत्री अपने अधिकारियों से संतुष्ट हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी का न तो अधिकारियों पे नियंत्रण है और न उनकी बात उनके मंत्री सुनते हैं। ऐसी स्थिति राज्य के लिए बड़ी घातक है और मैं समझता हूँ इसका नुकसान केवल और केवल विकास के जो प्रक्रिया है उसको होता है। मंत्री का क्या जाना है? मंत्री को तो जवाबदेही जनता के प्रति है।